उसके नाम में है, ये नाम है उसका। हम लोग इस बारे में थोड़ा रुक के बात करते हैं। बढ़ लेना। श्री शंकराचार्य जी के शिष्य हैं तथा धार्मिक कार्यकर्ता हैं, जो कठोर रूप से धर्म के, सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के विस्तार के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। आज अवतारवाद के विपक्ष में श्री सदानंद शास्त्री जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपया मंच पर पधारें और मालाओं से और अंगवस्त्र से इनका सम्मान करें। सदानंद शास्त्री जी साहित्य आचार्य हैं और वाचस्पति के सम्मान से विभूषित हैं। आज की यह चर्चा किसी निर्णय तक पहुंचने की चर्चा नहीं है, अपितु एक विचार को धारण करने की चर्चा है। अतः हमने इसे सौहार्दपूर्ण चर्चा कहा है। पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज का एक अल्पा के शिष्य हूँ और एक साधारण सा राम का भक्त हूँ। हमारी परंपरा के लिए जो श्लोक प्रसिद्ध है उसको मैं अपने गुरुओं के और आचार्य परंपरा के चरणों में निवेदित करता हूँ। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अनादिकाल से लेकर के और अभी तक जो हमें वैदिक धर्म प्राप्त है उसको कल्प के प्रारंभ में भगवान नारायण सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को विद्या के रूप में प्रदान करते हैं, जिसे हम वैदिक मानवें कहते हैं। और फिर वो ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से शक्ति, फिर शक्ति जी से पाराशर, पाराशर जी के पुत्र व्यास जी, व्यास जी के से फिर सुखदेव जी, सुखदेव जी से श्री गौड़पादाचार्य, उनके शिष्य गोविंदपाद जी, और फिर उसी क्रम में आगे भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के पास जो ज्ञान विज्ञान आता है हमारे वैदिक वाङ्मय का, उसी परंपरा से अभी तक हमारे जो शंकराचार्य परंपरा है उसके आलोक में जो ज्ञान विज्ञान मुझे प्राप्त है, भगवान के अवतार के समर्थन में, उसी को मैं आज यहाँ पुष्ट करने का, प्रस्तुत करने का प्रयास करने वाला हूँ। तो बस इतना ही मेरा परिचय है। त्वं हीना पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविध
अथा तेषु नमीमहे। सर्वेभ्यो नमः। इस बौद्धिक जो कार्यक्रम आप सबों ने रखा है, ये स्तुत्य है और ऐसा होना चाहिए। मेरा नाम वैसे सदानंद है। शास्त्री और आचार्य मैंने जो किया, तो आचार्यों ने मुझे आचार्य सदानंद शास्त्री के नाम से पुकारा और यह नाम मेरा विख्यात हो गया। शास्त्री मैंने संस्कृत साहित्य की और आचार्य ही मैंने संस्कृत साहित्य किया। बाद में मैं वेद से आचार्य भी किया। मैं गुरुकुल बैरगनिया जो सीतामढ़ी के अंतर्गत आता है, वहाँ का ही स्नातकोत्तर छात्र रहा हूँ। कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित हूँ और बहुत काल तक मैं शिक्षण कार्य में ही रहा, आचार्य के पद पर बैरगनिया में। और इसी बीच ये जो वैदिक सिद्धांत है, परमात्मा की जो वाणी है, उसके प्रचार प्रसार का जो अवसर जब तक जहाँ मिला, मैं उसमें अपना सहयोग देता आया। यहाँ अचानक मैं कुछ महीनों से पटना में, और इसी बीच एक फोन मनोहर जी का आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था मनोहर जी कौन है, कैसे नंबर मिला उन्हें पता नहीं। पहली बार तो उठाए तो नहीं हुआ, बाद में फिर दूसरी बार उन्होंने फ़ोन किया, बातचीत हुई और इन्होंने एक विषय रखा कि आचार्य जी, एक विषय मेरा है, ईश्वर, क्या ईश्वर अवतार ले सकता है? ईश्वर संवाद की व्यवस्था की गई है। मैंने कहा था संवाद तो बड़ी अच्छी बात है, विवाद नहीं होनी चाहिए थी, इस पर ध्यान रख। लेकिन निर्देश जो उन्होंने किया मन से, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संवाद का मतलब क्या है। एक व्यक्ति जो बोलता हो, सभी ध्यानमग्न होकर सुने। अगर उसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगता है, उसको नोट करें। दूसरा व्यक्ति बोलता है, उनके चीज़ों को नोट करें और दोनों को देखें कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। शास्त्रीय प्रमाण के आधार से, हमारे और आपके विचार से कोई सिद्ध नहीं हो सकता। जब भी होगा तो शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध होगा, और इसलिए शास्त्रीय प्रमाण ही मान्य होता है। तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटा सा मेरा परिचय है और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका शास्त्री जी। तो मैं सर्वप्रथम जिस प्रकार से क्रम को बताया गया है, उसके अनुसार मैं पक्ष को रखता हूँ। यह बात सर्वमान्य है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, हम ईश्वर को मानते हैं। दोनों ही पक्ष के बारे में ये बात एक मत है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत सामर्थ्यवान है। फिर सर्वशक्तिमान और अनंत सामर्थ्यवान जब ईश्वर है, तो फिर उसके अवतार लेने में बाधा क्यों मानते हैं लोग, और फिर वो अवतार क्यों नहीं ले सकता? इस पर यही मेरा जो पक्ष है सर्वप्रथम, क्योंकि ईश्वर। इसी सभा में आज मुरारका संस्कृत विद्यालय के प्रोफेसर भी उपस्थित हैं। हम निवेदन करेंगे कि वह भी मंच पर आएं और उनका भी फूल की माला से सम्मान किया जाए। आपको पता है